नमस्कार। आज हमारे सामने ना एक दर्शक का भेजा हुआ रिव्यू है फिल्म सैयारा पर। ये मतलब किसी एक व्यक्ति की अपनी राय है, उनकी फीलिंग्स, और इसमें ना मिली जुली बातें हैं। कहीं तारीफ है तो कहीं कुछ गहरे सवाल भी उठाए हैं उन्होंने। हाँ, और इस तरह के पर्सनल रिव्यूज़ अक्सर काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। ये हमें सीधा उस एक्सपीरियंस में ले जाते हैं कि भाई किसी आम देखने वाले को फ़िल्म कैसी लगी, क्या अच्छा लगा और कहाँ कहाँ शायद थोड़ी कन्फ्यूजन हुई या निराशा भी। तो आज अपना काम यही है कि इस एक पर्सपेक्टिव से फ़िल्म के असर को थोड़ा समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज़ से जिसकी तारीफ हुई है, मतलब एक्टिंग। सोर्स के हिसाब से जो मेन फीमेल कैरेक्टर हैं उनकी एक्टिंग बहुत ही स्वाभाविक, एकदम नेचुरल लगी। ऐसा लगा कि वो कैरेक्टर उन्हीं के लिए बना है, बिल्कुल सहज। और ये नेचुरल एक्टिंग, हम्म। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब एक्टर स्क्रीन पर बनावटी नहीं लगता ना, तो ऑडियंस कहानी से आराम से जुड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी असल इंसान की जिंदगी देख रहे हों। मतलब स्वाभाविकता का मतलब है कि कैरेक्टर के इमोशंस, उसकी हरकतें, बातचीत सब भरोसे लायक लगें। और यही भरोसा जो है वो ऑडियंस और कहानी के बीच एक पुल बनाता है। शायद इसीलिए समीक्षक ने इसे एक पॉजिटिव पॉइंट माना है। हाँ, क्योंकि अगर एक्टिंग ही फेक लगे तो कहानी चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, वो कनेक्शन नहीं बन पाता। लेकिन जहां एक्टिंग की तारीफ है, वहीं फिल्म के एक और पहलू पर उंगली उठाई गई है, और वो है फिल्म की रफ्तार, मतलब पेसिंग। सही कहा। समीक्षक को ये फील हुआ कि फिल्म कुछ जरूरत से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। उनको ऐसा लगा जैसे कहानी के कुछ हिस्सों को बस फास्ट फॉरवर्ड मोड में चला दिया गया हो। ये एक कॉमन शिकायत हो सकती है जब लगता है कि कहानी के जरूरी मोड़ों को या किरदारों के डेवलपमेंट को पूरा टाइम नहीं मिला। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हम एक सीन से दूसरे पर कूद रहे हैं, बिना ये समझे कि क्या बदला, क्यों बदला, या कोई घटना इतनी जल्दी कैसे हो गई। ये जल्दबाजी ना कई बार इमोशनल इम्पैक्ट भी कम कर देती है, क्योंकि दर्शकों को किरदारों के साथ धीरे धीरे वो जुड़ाव महसूस करने का मौका ही नहीं मिलता। आपको क्या लगता है, आजकल फिल्म मेकिंग में ये तेज गति एक ट्रेंड सा बन गया है, शायद ऑडियंस का ध्यान बनाए रखने के लिए? ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, कुछ हद तक ये ट्रेंड है जरूर। शायद ओटीटी और छोटी स्क्रीन्स पर कंटेंट देखने की आदत ने हमें फास्ट पेस का आदी बना दिया है। मेकर्स को भी लगता होगा कि अगर कहानी धीमी हुई तो दर्शक शायद बोर हो जाएंगे, कुछ और देखने लगेंगे। लेकिन हर कहानी की ना अपनी एक रिदम होती है। कुछ कहानियों को धीमी गति चाहिए होती है ताकि टेंशन धीरे धीरे बिल्ड हो या किरदारों की अंदरूनी उलझनें सामने आए। अगर हर कहानी को एक ही रफ्तार से दौड़ाएंगे तो कुछ कहानियों के साथ नाइंसाफी हो सकती है। यहाँ समीक्षक को शायद यही लगा कि सैयारा की कहानी को थोड़ी और धीमी गति की जरूरत थी। और इसी तेज गति या शायद कहानी कहने के तरीके से कुछ और सीरियस डाउट्स भी पैदा हुए। समीक्षक इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं है कि फिल्म में जो लीड फीमेल कैरेक्टर है उसे असल में था क्या। क्या उन्हें अल्जाइमर था, या वो किसी गहरे ट्रॉमा से गुजर रही थी, या फिर ये दोनों ही चीजें थी। ये क्लैरिटी की कमी उन्हें काफी खटकी है। और ये क्लैरिटी की कमी बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये सीधा कहानी के कोर और कैरेक्टर के मोटिवेशन से जुड़ी है। अगर दर्शक यही नहीं समझ पा रहा कि किरदार की असल प्रॉब्लम क्या है, तो वो उसके बर्ताव, उसके फैसलों, उसके फीलिंग्स को कैसे समझेगा। अल्जाइमर एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसके अपने लक्षण और असर होते हैं। ट्रॉमा एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है जिसके कारण अलग होते हैं। दोनों को मिला देना या उनके बीच कंफ्यूजन पैदा करना कहानी को कमजोर कर सकता है। हाँ, अगर ये जानबूझकर किसी खास नैरेटिव वजह से न किया गया हो। सही कहा। और समीक्षक को ये कंफ्यूजन इतना ज्यादा लगा कि उन्हें ये महसूस हुआ कि शायद फिल्म बनाने वालों को अल्जाइमर पर और रिसर्च करनी चाहिए थी। ये एक बड़ी बात है। ये सिर्फ कहानी की आलोचना नहीं, बल्कि सब्जेक्ट के प्रति सेंसिटिविटी और रिसर्च की कमी की तरफ इशारा है। बिल्कुल। यहाँ सवाल ये उठता है कि ये जो अस्पष्टता थी, ये कहानी कहने का कोई स्टाइल था या वाकई रिसर्च की कमी। कभी-कभी डायरेक्टर्स जानबूझकर चीजों को खुला छोड़ते हैं ताकि दर्शक खुद सोचें, या शायद किरदार के कंफ्यूज्ड मेंटल स्टेट दिखाने के लिए। लेकिन अगर दर्शक को लगे कि यह अस्पष्टता लापरवाही या जानकारी की कमी से है, तो वो कहानी से कट जाता है। खासकर अल्जाइमर जैसी सीरियस और सेंसिटिव कंडीशन के मामले में दर्शक थोड़ी ज्यादा सटीकता की उम्मीद तो करते हैं। और इसी पॉइंट से जुड़ा एक और डाउट है जो समीक्षक ने उठाया। वो है अल्जाइमर के बढ़ने की स्पीड को लेकर। उन्हें लगा कि फिल्म में शायद बीमारी को बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाया गया है। ये स्पीड उन्हें थोड़ी अननेचुरल लगी।
और ये मेडिकल कंडीशंस के सिनेमाई चित्रण की एक पुरानी डिबेट को सामने लाता है। अल्जाइमर जैसी बीमारियां अक्सर धीरे धीरे कई सालों में बढ़ती हैं, लेकिन फिल्मों में कहानी को आगे बढ़ाने, ड्रामा क्रिएट करने या कम टाइम में पूरी कहानी दिखाने के लिए अक्सर टाइम को कंप्रेस कर दिया जाता है। टाइम कंप्रेशन जिसे कहते हैं। घटनाओं को तेजी से होते हुए दिखाया जाता है। अब सवाल ये है कि ये सिनेमैटिक लिबर्टी कहाँ तक ठीक है? क्या कहानी कहने की कला के लिए फैक्ट्स के साथ समझौता किया जा सकता है? ये वाकई एक बहुत मुश्किल बैलेंस है। एक तरफ फिल्म मेकर को एक इंटरेस्टिंग इमोशनल कहानी कहनी है, दूसरी तरफ अगर वो किसी रियल बीमारी या कंडीशन को दिखा रहे हैं तो एक मॉरल जिम्मेदारी भी बनती है कि उससे गलत तरीके से न दिखाएं, खासकर जब उस बीमारी से जुड़े कई मिथ और गलतफहमियां समाज में पहले से हों। एकदम सही। और इस समीक्षक के लिए ये पॉइंट्स इतने जरूरी हैं कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर उनके ये शक, मतलब अल्जाइमर ट्रॉमा का कंफ्यूजन और बीमारी की तेज रफ्तार सही निकले, अगर वाकई फिल्म में रिसर्च की कमी है, तो वो पूरी टीम के खिलाफ एक नेगेटिव रिव्यू जरूर लिखेंगे। ये दिखाता है कि उनके लिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का मामला नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट के प्रति गंभीरता और जिम्मेदारी का भी सवाल है। ये दर्शकों की बढ़ती हुई अवेयरनेस का भी एक साइन है, कह सकते हैं। हाँ, आजकल के दर्शक सिर्फ कहानी नहीं देख रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि कहानी कैसे कही जा रही है, कितनी जिम्मेदारी से, खासकर सेंसिटिव इश्यूज पर। अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये उस ऑडियंस की आवाज है जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ लॉजिक और एक्यूरेसी भी चाहती है। हाँ, और ये ट्रेंड हमें कई और फिल्मों या सीरीज के रिव्यूज में भी दिखता है, जहाँ मेंटल हेल्थ, फिजिकल बीमारियों या सोशल इश्यूज के चित्रण पर बारीकी से सवाल उठाए जाते हैं। दर्शक अब वो पैसिव कंज्यूमर नहीं रहा, वो ज्यादा एक्टिव और क्रिटिकल हो गया है। इस रिव्यू में ये बदलाव साफ दिखता है। कहानी अच्छी हो सकती है, एक्टिंग बढ़िया हो सकती है, लेकिन अगर बेसिक लॉजिक या सब्जेक्ट की समझ में कमी दिखे तो दर्शक उसे इग्नोर करने को तैयार नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे डाउट्स और क्रिटिसिज्म फिल्म के बाकी पहलुओं की तारीफ के बावजूद हैं। मतलब ऐसा नहीं कि समीक्षक को फिल्म एकदम ही खराब लगी, एक्टिंग की तारीफ हुई और आखिर में रेटिंग भी ठीक ठाक दी गई है। लेकिन ये जो बुनियादी सवाल हैं, इन्होंने उनके एक्सपीरियंस को थोड़ा उलझा दिया। इसी से जुड़ा एक और पहलू है फिल्म का इमोशनल असर। हाँ, समीक्षक ने एक अंदाजा लगाया है कि शायद ये फिल्म कपल्स पर या जो लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं उन पर ज्यादा गहरा असर करे। उन्होंने खुद पर इसका असर सिर्फ 30% ही महसूस किया। ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव बात है वैसे। बिल्कुल, कोई फिल्म किसी पर कितना इमोशनल असर डालेगी ये तो बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है। देखने वाले के अपने लाइफ एक्सपीरियंस, उसकी उस वक्त की मेंटल स्टेट, कहानी के कैरेक्टर्स या थीम से उसका कितना पर्सनल कनेक्शन बन पाता है। ये 30% का फिगर अपने आप में कोई साइंटिफिक मेजरमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये हमें समीक्षक के पर्सनल रिएक्शन का एक अंदाजा देता है कि वो कहानी से पूरी तरह इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाए। और ये शायद उन डाउट्स से भी जुड़ा हो सकता है जिनकी हमने पहले बात की। अगर दर्शक कहानी की पेस से अनकंफर्टेबल है या कैरेक्टर की सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज्ड है, तो उसका इमोशनल कनेक्शन भी कमजोर पड़ सकता है। कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन शायद दिल को उस तरह नहीं छू पाती जैसा छू सकती थी अगर ये उलझने न होती। तो ये सारे पॉइंट्स, अच्छी एक्टिंग, तेज पेस की शिकायत, अल्जाइमर और ट्रॉमा को लेकर कंफ्यूजन, बीमारी की स्पीड पर सवाल और लिमिटेड इमोशनल इम्पैक्ट, इन सब के बावजूद समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आखिर में निष्कर्ष ये है कि आज के संदर्भ में ये एक अच्छी फिल्म है और इसे रेटिंग दी गई है 3.5 स्टार, 3.5 स्टार, स्टार स्टार 50-50। ये अपने आप में दिलचस्प है। इतनी सारी शंकाओं और कुछ हद तक निराशा के बाद भी फिल्म को अच्छा माना गया है, न कि एवरेज या खराब। ये 3.5 स्टार की रेटिंग क्या दिखाती है फिर? क्या ये एक्टिंग और शायद फिल्म के ओवरऑल एफर्ट की तारीफ है उन कमियों के बावजूद, या ये दिखाता है कि आजकल शायद अच्छी फिल्मों से उम्मीदें थोड़ी कम हो गई हैं? ये इंटरप्रिटेशन का मामला है। हो सकता है समीक्षक को फिल्म का इरादा नेक लगा हो, कहानी का कोर आइडिया पसंद आया हो, या फिर लीड एक्ट्रेस का काम इतना इम्प्रेसिव लगा हो कि उसने कुछ कमियों को छुपा लिया हो। ये भी हो सकता है कि आजकल जिस तरह की फिल्में बन रही हैं उनके मुकाबले सैयारा फिर भी एक बेहतर कोशिश लगी हो। ये रेटिंग एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश लगती है, कमियों को मानते हुए भी फिल्म के पॉजिटिव पहलुओं को मानना। ये दिखाती है कि रिव्यू कोई ब्लैक एंड व्हाइट फैसला नहीं है, इसमें कई ग्रे शेड्स होते हैं। तो कुल मिलाके ये रिव्यू हमें सैयारा की एक मिक्स्ड पिक्चर देता है। एक तरफ नेचुरल एक्टिंग और इमोशनल कनेक्शन की पॉसिबिलिटी है, तो दूसरी तरफ कहानी कहने की स्पीड और सबसे अहम
एक सीरियस मेडिकल कंडीशन के चित्रण की सटीकता पर गहरे सवाल हैं। बिल्कुल, ये रिव्यू हमें याद दिलाता है कि फिल्म देखना एक मल्टी लेयर्ड एक्सपीरियंस होता है। हम सिर्फ कहानी नहीं देखते, हम उसके कहने का तरीका, उसकी टेक्निकल बारीकियां, उसकी इमोशनल डेप्थ और उसकी ऑथेंटिसिटी, इन सब पर गौर करते हैं, चाहे अनजाने में ही सही। और जब फिल्म किसी सेंसिटिव सब्जेक्ट को छूती है तो हमारी उम्मीदें और हमारी जांच पड़ताल और भी गहरी हो जाती हैं। तो इस सारी बातचीत से हमने देखा कि कैसे एक दर्शक का अनुभव कई परतों वाला हो सकता है। सैयारा की केस में एक्टिंग ने इम्प्रेस किया, लेकिन कहानी की रफ्तार और अल्जाइमर्स ट्रॉमा जैसे गंभीर विषय के चित्रण ने सवाल खड़े कर दिए। 3.5 स्टार की रेटिंग बताती है कि फिल्म में कुछ तो बात थी, लेकिन कुछ जरूरी पहलू दर्शक को पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाए। और यहाँ से हमारे लिए सोचने वाली बात निकलती है, जो शायद इस रिव्यू के दायरे से भी आगे जाती है। जब फिल्में अल्जाइमर्स जैसी कॉम्प्लेक्स, दुखद और अक्सर गलत समझी जाने वाली कंडीशंस को कहानी का हिस्सा बनाती हैं, तो क्रिएटिव फ्रीडम और फैक्चुअल एक्यूरेसी, मतलब रचनात्मक स्वतंत्रता और तथ्यात्मक सटीकता के बीच वो सही बैलेंस कहाँ मिलता है? फिल्म मेकर्स पर कितना प्रेशर होना चाहिए कि वो हर डिटेल सही दिखाएं, और कहाँ उन्हें कहानी को ज्यादा ड्रामेटिक या समझने लायक बनाने की छूट मिलनी चाहिए? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम सिनेमा से ये उम्मीद करें कि वो हमें बीमारियों या मानसिक स्थितियों के बारे में एजुकेट कराए, या उसका काम मुख्य रूप से कहानी कहना और एंटरटेन करना है? और अगर दोनों हैं, तो प्रायोरिटी किसे मिलनी चाहिए? और एक दर्शक के तौर पर हमारी अपनी जिम्मेदारी और उम्मीदें क्या हैं? क्या हम हर फिल्म में एकदम डॉक्यूमेंट्री जैसी एक्यूरेसी चाहते हैं, या हम ये समझने को तैयार हैं कि सिनेमा असलियत का आईना नहीं, बल्कि उसकी एक इंटरप्रिटेशन है जिसे आर्टिस्टिक ज़रूरतों के हिसाब से थोड़ा बदला जा सकता है? ये वो सवाल हैं जिन पर शायद सैयारा जैसी फिल्में हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। इस रिव्यू ने कम से कम इन सवालों को सतह पर तो ला ही दिया है।